द थ्योरी विच डज नॉट सेटिस्फाई कैपिटल पनिशमेंट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जो कैपिटल पनिशमेंट को जस्टिफाई करता है उसको बोलते हैं रेट्रीब्यू सॉरी अरे आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर टूथ, वो कौन सा थ्योरी था? मतलब आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, वो था रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। और जो थ्योरी है वो कैपिटल पनिशमेंट को जस्टिफाई नहीं करता है उसको बोलते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। द पनिशमेंट थ्योरी विच इज सपोर्टेड बाय क्रिमिनोलॉजी, जो पनिशमेंट थ्योरी है जो सपोर्टिव क्रिमिनोलॉजी को सपोर्ट करता है, क्रिमिनोलॉजी उसको सपोर्ट करता है, उसको बोलता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। द एम ऑफ पनिशमेंट इज टू एडुकेट द ऑफेंडर हिमसेल्फ, दिस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। सो द पनिशमेंट का जो एम है ना वो ऑफेंडर को एजुकेट करना होता है, जिसने किया है वो ऑफेंस उसको सिखाना होता है, इसलिए इसका मकसद होता है पनिशमेंट का मकसद। तो ये थ्योरी कौन बोलते हैं? रिफॉर्मेटिव थ्योरी बोलता है। सो द थ्योरी विच डज नॉट जस्टिफाई कैपिटल पनिशमेंट, उस थ्योरी को बोलते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। द पनिशमेंट थ्योरी विच इज सपोर्टेड बाय क्रिमिनोलॉजी इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी एंड द एम ऑफ पनिशमेंट इज टू एडुकेट ऑफेंडर हिमसेल्फ, दिस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। फिर द एम ऑफ विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज टू प्रिवेंट और डिटर अदर्स फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर ऑफेंसेस। मतलब कौन से थ्योरी का ये मकसद है कि पनिशमेंट इसलिए देना चाहिए ताकि दूसरे लोग ना कर पाएँ, तो उसका वो कौन सा थ्योरी है? वो डेटरेंट थ्योरी है, डेटर अदर्स फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर ऑफेंसेस। वैसा गलती कोई और ना करे, वो थ्योरी कौन सा है? डेटरेंट थ्योरी। अरिस्टोटल डिवाइड्स जस्टिस इनटू टू, अरिस्टोटल ने जस्टिस को दो तरह से डिवाइड किया है, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा है करेक्टिव जस्टिस। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा है होता है करेक्टिव जस्टिस। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट बिलोंग्स टू रैशनल सोल, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रैशनल सोल को कौन बिलोंग करते हैं? इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू होता है, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू जो होता है वो बिलोंग करता है रैशनल सोल के लिए। हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेलेक्चुअल वर्च्यू एंड मॉरल वर्च्यू, किसने डिस्टिंक्शन किया? इंटेलेक्चुअल वर्च्यू भी दो तरह का होता है कि इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और मॉरल वर्च्यू, ये किया है अरिस्टोटल ने। वर्च्यू इज़ द हैबिट ऑफ चूजिंग द रिलेटिव मीन, हु सेड दिस, कि वर्च्यू जो है एक हैबिट है कि कौन सा हम रिलेटिव मीन चूज करेंगे, उस द हैबिट ऑफ चूजिंग द रिलेटिव मीन इज कॉल्ड वर्च्यू। ये किसने बोला? अरिस्टोटल ने बोला है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज स्पेशल वर्च्यू ऑफ ट्रेडर्स? टेम्परेंस। प्लेटो के अकॉर्डिंग स्पेशल वर्च्यू ऑफ ट्रेडर्स क्या है? टेम्परेंस है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो करेज इज द स्पेशल वर्च्यू ऑफ विच क्लास? फाइटिंग क्लास। मतलब करेज कौन मतलब किसके पास ज़्यादा, जो फाइटिंग क्लास है, जो लड़ाई झगड़ा करेगा उसके पास तो करेज रहेगा ना। ठीक है, तो रिकैप करते हैं। द थ्योरी विच डज नॉट सेटिस्फाई कैपिटल पनिशमेंट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। द पनिशमेंट थ्योरी विच इज सपोर्टेड बाय क्रिमिनोलॉजी इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। द एम ऑफ द पनिशमेंट इज टू एडुकेट द ऑफेंडर हिमसेल्फ, दिस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। द एम ऑफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज टू प्रिवेंट और डिटर अदर्स फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर ऑफेंसेस इज कॉल्ड डेटरेंट थ्योरी। अरिस्टोटल ने जस्टिस को दो तरह से क्लासीफाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट बिलोंग्स टू रैशनल सोल? इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। हु मेड द, देखो रैशनल है तो लॉजिकल होगा तो इंटेलेक्चुअल ही होगा। हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेलेक्चुअल वर्च्यू एंड मॉरल वर्च्यू, किसने डिस्टिंक्शन किया इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और मॉरल वर्च्यू के बीच में? अरिस्टोटल ने। वर्च्यू इज द हैबिट ऑफ चूजिंग द रिलेटिव मीन, किसने बोला ये? अरिस्टोटल ने। प्लेटो के अकॉर्डिंग स्पेशल वर्च्यू ऑफ ट्रेडर्स क्या होता है? टेम्परेंस। और प्लेटो के अकॉर्डिंग करेज स्पेशल वर्च्यू कौन से क्लास का होता है? फाइटिंग क्लास का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय।